गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू टॉप सीक्रेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ आपके पास एक टॉप सीक्रेट न्यूज़ लेके। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, रामायण तो सभी ने देखी होगी। सबको ही पता है कि रावण जो है वो माता सीता का हरण करके लेके गया था, और ऐसे बहुत लंबी कहानी है रामायण की। तो दोस्तों, सारी दुनिया यही जानती है कि रावण जो है सीता जी का हरण करके लेके गया था। इसी वजह से अयोध्या के लोग उन्हें अपवित्र भी मानते थे। इसकी वजह से माता सीता की पवित्रता पर भी शक किया जाता था, और उन अयोध्या के वासियों के माता सीता को अपवित्र मानने की वजह से माँ सीता ने अग्नि परीक्षा भी दी थी। इसी वजह से भगवान श्री राम और माता सीता को बहुत ही ज़्यादा दुख भी झेलना पड़ा था दोस्तों। पहले वो भगवान श्री राम के साथ 14 साल वनवास झेल के आईं, और जब अयोध्या में आके उनका भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया गया, उनका सब कुछ लाइफ अच्छा था। उसके बाद फिर से लोगों ने उन पर उंगलियां उठानी शुरू की, जिसकी वजह से भगवान श्री राम ने माता सीता को फिर से वनवास भेज दिया था। ये बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों। पर दोस्तों, इतना दुख झेलने के बाद भी वो चुपचाप वनवास चली गई। उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा किसी से। लेकिन आपको पता है दोस्तों, एक्चुअल बात क्या है? एक्चुअल बात यह है कि रावण जैसा इंसान या कोई भी परपुरुष माता सीता को कभी छू ही नहीं सकता है दोस्तों, क्योंकि उनके सतीत्व में इतनी शक्ति है। वो महासती देवी हैं, महासती सीता। उनके सतीत्व में इतनी शक्ति है कि उन्हें भगवान श्री राम के सिवा कोई अन्य पुरुष कभी छू भी नहीं सकता है। तो उन्हें कभी कोई नहीं छू पाया दोस्तों, भगवान श्री राम के सिवा। लेकिन आप कहेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रावण तो उन्हें हाथों से पकड़कर खींचकर उसने उन्हें अपने पुष्पक विमान पर बैठाया और उनका हरण किया। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये सब कुछ हुआ ज़रूर था, लेकिन जब भगवान श्री राम सोने के हिरण के पीछे भाग रहे थे, तब आपको याद होगा कि रावण के मामा मारीच ने आवाज़ लगाई थी। उसने छल किया था भगवान राम के साथ। उसने भगवान राम की आवाज़ में चिल्लाया था, हे सीते, हे लक्ष्मण, बचाओ। इस आवाज़ को सुन के माता सीता अत्यंत ही विचलित हो गई और बहुत ही भयभीत हो गई। उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि तू अपने भाई की रक्षा के लिए जाओ, तुम्हारा यह फर्ज है इस वक्त। ऐसा आदेश पाके लक्ष्मण जो है भगवान श्री राम की रक्षा के लिए उनके पीछे जाने के पहले उन्होंने कहा कि मैं एक लक्ष्मण रेखा यहाँ खींच देता हूँ, और ऐसा करके उन्होंने अपनी भाभी से कहा कि भाभी माँ, आप इस रेखा के बाहर मत आइएगा प्लीज़। तो जब उन्होंने वो लक्ष्मण रेखा खींची थी, फिर वो भगवान श्री राम के पीछे भागे उनको बचाने के लिए। उन्हें ऐसा लगा कि उनको कोई खतरा है शायद, बट ऐसा कुछ था नहीं फ्रेंड्स। फिर उसके बाद तभी भगवान श्री राम तो दोस्तों इंसान के रूप में सिर्फ आए थे, इंसानों को मर्यादा का पाठ पढ़ाने आए थे। उन्होंने जन्म लिया था भगवान राम के रूप में धरती पर। वैसे तो वो भगवान ही थे, तो उन्होंने अपनी माया से अपनी शक्ति से वो अपनी कुटिया में आए। जब लक्ष्मण चले गए तब वो अपनी कुटिया में आए। उन्होंने माता सीता से मिला और उन्होंने अग्निदेव को उपस्थित होने का आदेश दिया। जब अग्निदेव उपस्थित हो गए तो उन्होंने अग्निदेव से कहा कि हे अग्निदेव, तुम कुछ दिनों के लिए मेरी सीता को अपने रक्षा में रखो, अपने पास रखो, क्योंकि रावण मेरी सीता का हरण करने आने वाला है। तो ऐसा कह के उन्होंने माता सीता को आदेश दिया कि हे सीते, तुम कुछ दिनों के लिए अग्निदेव के पास ही अब रहोगी। इससे रावण तुम्हें छू भी नहीं सकता। रावण तो वैसे भी उन्हें छू सकता भी नहीं था। अगर रावण उन्हें छूता तो वो जल के भस्म हो जाता। तो इस तरह से दोस्तों, जब तक कि रावण उनके द्वार पे भिक्षा मांगने आता, उसके पहले ही भगवान श्री राम ने माता सीता को अग्निदेव को सौंप दिया था, और अग्निदेव माता सीता को लेके चले गए। और ये सब जो हरण वरण वाला मैटर है, ये सब उसके बाद हुआ था। तो जब
अग्निदेव सीता माता को लेके चले गए दोस्तों, तो वो क्या चीज़ था जो रावण हर के ले गया दोस्तों? वो माता सीता का सिर्फ एक प्रतिबिंब मात्र था। वो माता सीता स्वयं नहीं थी, वो उनका एक प्रतिबिंब मात्र था जिसे रावण हरण करके ले गया। और अगर वो माँ सीता को छूने की कोशिश भी करता तो उसी वक्त जल के भस्म हो जाता दोस्तों। तो इससे ही हमें ये पता चलता है कि वो एक ऐसी देवी थी, इतनी बड़ी महासती थी कि उन्हें भगवान श्री राम के सिवा कोई अन्य पुरुष नहीं छू सकता था। तो दोस्तों, बिना छुए ही रावण जिसको उठा के लेके गया, वो माता सीता नहीं दोस्तों, वो माता सीता का प्रतिबिंब था। हाँ तो दोस्तों, आप मुझे ज़रूर बताइए कि ये जो टॉप सीक्रेट न्यूज़ थी ये आपको कैसी लगी, क्योंकि अधिकतर लोग तो यही जानते हैं कि रावण ने सीता का हरण किया, रावण ने उनको ज़बरदस्ती करके अपने कंधों पे उठाया और भी पुष्पक विमान पे बैठा के ले गया, उनका हरण करके उनको अपने पास इतने दिनों तक रखा अशोक वाटिका में। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, उन्हें भगवान श्री राम के सिवा कोई अन्य पुरुष कभी नहीं छू सकता। अगर कोई उन्हें छूने की कोशिश भी करेगा तो वो जल के राख हो जाएगा। तो दोस्तों, आप बताइए टॉप सीक्रेट न्यूज़ ये स्टोरी आपको कैसी लगी? ये स्टोरी भी नहीं है दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं एक सत्य घटना ही आपको बताती हूँ, कभी वो स्टोरी नहीं होता है। और ये भी एक बहुत बड़ी महान कथा है, श्री राम कथा। तो दोस्तों, ज़ोर से बोलिए जय श्री राम। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरे चैनल की स्टोरी आपको पसंद आती है तो उसे अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।